Now let us see this structure. Actually yesterday we were seeing this structure about fructose, है कि नहीं? So ये हमारा वह क्या है, स्टैक्यो स्ट्रक्चर है। फाइन, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपका स्टैक्योज है कि नहीं? तो इसका नाम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 स्टैकियोज। एंड प्लीज याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपका आईआईटी का जो एग्जाम है उसमें भी आता है, जेई मेन में भी आता है, एंड ओलंपियाड्स में सारों में आता है। अब एज आई डिस्कस टू यू, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपको किस तरह का शेप लग रहा है? बोलिए। ये जो शेप देख रहे हो आप, तो इट अपियर्स एज इफ इट इज ए व्हाट? चेयर। ठीक है, तो एज इफ इट इज ए चेयर। तो इसलिए इस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है चेयर फॉर्म। ठीक है। नाउ अब इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में आप क्या देख रहे हो? दैट देर आर 6 कार्बन, है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये आपका 1' पोजीशन है, एंड ये आपका 5' पोजीशन है। 1 2 3 4 5, एंड ये आपका 6 पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हेक्सोज है। सो दिस इज एल्डोज हेक्सोज। प्लस फॉर्मूला देखो नीचे है, ये आर एल एल। ओके, तो आर एल एल, एंड हम जानते हैं कि आर रिंग बनाता है। तो ये आर एल एल आर फॉर्मूला किसका स्ट्रक्चर हो गया? गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज। ये आपका हो गया गैलेक्टोज। उसी तरह ये भी है आर एल एल, तो ये भी है गैलेक्टोज। उसके बाद आर एल, ये नीचे आ रहा है, देख रहे हो? आर एल आर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आर एल आर आर है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज में क्या प्रॉब्लम होता है? जो जनरल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं फ्रुक्टोज का, अगर हम इधर 2 बनाएं एंड इधर 5 बनाएं, तो 2 में क्या होता है? आपका बीटा सीओएच होता है। ओके, सपोज बिकॉज हम लोग जनरली क्या डिस्कस करते हैं? बीटा CH2OH। ये CH2 है, ये OH है, एंड उसी तरह से ये CH2OH है, LR, है कि नहीं? ये फॉर्म ऐसा होना चाहिए, जबकि इस ड्राइंग में ये उलट गया है सारा कुछ। ओके, तो ये OH ऊपर के तरफ था, यहाँ नीचे के तरफ आ गया। ये OH ऊपर के तरफ है, यहाँ नीचे के तरफ आ गया। ये OH नीचे के तरफ है, यहाँ ऊपर के तरफ चला गया। ये CH2OH ऊपर के तरफ है, ये CH2H नीचे की तरफ चला गया। एक्चुअली इसका कारण है दैट व्हेन जो पाइरानोज फॉर्म है, पाइरानोज फॉर्म is more stable due to, okay, is more stable due to steric effect. Okay, steric hindrance या steric effect, ये सब आप पढ़ोगे अगले साल आई थिंक इन क्लास 12। ठीक है, तो उसके कारण ये जो पाइरानोस फॉर्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू फ्यूरानोस फॉर्म। ओके, सो while bonding, so while bonding, if a pyranose comes close to furanose, ओके, तो क्या होता है? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन। ओके, म्यूटा रोटेशन occurs. So all substitutions,
सो ऑल सब्स्टिट्यूशन रिवर्स। ठीक है, तो सारा जो देख रहे हो हर चीज उलट गया, ये नीचे था ये ऊपर चला गया, तो एवरीथिंग पलट गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअली म्यूटा रोटेशन। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, यहाँ अल्फा बॉन्ड है बिकॉज OH नीचे है कि नहीं, बट हमें 8 को बॉन्ड लिखितले अल्फा 1 to 6। क्यों, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, उसी तरह ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो ये बॉन्ड भी क्या है आपका अल्फा 1 to 6। बट यहां हम लोग लिखते हैं अल्फा 1 बीटा 2। क्यों बीटा 2 लिखते हैं, क्योंकि हमने लिया तो बीटा ही था ना, अब वो पलट गया तो मेरा दोष थोड़ी है। Yes, sir. समझ में आया? तो इसलिए जब आपका पाइरानोस फॉर्म के सामने फ्यूरान फॉर्म आता है तो उसमें सारे OH पोजीशंस पलट जाते हैं। ओके, नाउ सो जब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, ओके, तो जब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तो ये ऐसे होगा। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर ये वापस ऐसे हो जाएगा। ओके, सो ये आपका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सो ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब तो कोई पाइरानोस फॉर्म नहीं होता, इसलिए जो जैसा स्ट्रक्चर था वो वैसा पलट जाता है। कोई शक? इसीलिए हमने सारे केस में फ्रुक्टोज में क्या देखा कि सब रिंग्स बदल गया, चाहे वो स्टैक्योज हो, चाहे वो वर्बास्कोरोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो रैफिनोज हो। ओके, सो अब अगर हम लोग को ध्यान दें तो अगर आपको याद रखना पड़े, सो अगर आपको याद रखना पड़ेंगे एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या याद रखेंगे? सो नंबर 8 डाइसैक। डाइसैक में एग्जाम्पल किसको याद रखेंगे? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ग्लूकोज अल्फा 1 डबल हेडेड बॉन्ड बीटा 2 डी फ्रुक्टोज। ओके, डी ग्लूकोज अल्फा 1 बीटा 2 डी फ्रुक्टोज। समझ में आया? ट्राइसैक में क्या होगा, अब सब में सिर्फ गैलेक्टोज जोड़ना है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा रैफिनोज। तो रैफिनोज में हम लोग क्या करेंगे? ओके, इसमें लिखेंगे डी गैल अल्फा 1 to 6 डी ग्लू अल्फा 1 बीटा 2 क्या डी फ्रू। ठीक है, तो ये आपका ट्राइसैकेराइड हो गया। True. फिर आपका जो टेट्रासैकेराइड लेंगे, इसमें एग्जाम्पल है स्टैकियोज, तो ये आपको पता है, ये आपका गिवन है इधर। एंड फिर पेंटासैकेराइड में लेंगे वर्बास्कोस। वर्बस हाँ, तो वर्बास्कोस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसमें एक और गैलेक्टोज बढ़ जाएगा, डी गैलेक्टोज अल्फा 1 to 6 डी गैलेक्टोज अल्फा 1 to 6 डी ग्लूकोज अल्फा 1 to 6 डी। और एक गैलेक्टोस सर जुड़ना चाहिए था। क्या हुआ? और एक गैलेक्टोस सर जुड़ना चाहिए था। 1 2, हाँ सॉरी सॉरी, यस 5 होगा ना, डी गैलेक्टोस। ओके, इधर होगा अल्फा 1 to 6, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, डी ग्लूकोज अल्फा 1
बीटा टू Bitter. डी fructose. फ्रुक्टोज। आप देखो D-fructose. हाँ, आप मजा देखो। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग होगा। तो अब देखिए, यहाँ एनोमेरिक OH है, यहाँ एनोमेरिक OH है, तो क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग? Not reduced. नॉट। अब इधर देखिए, इधर एनोमेरिक OH है बट यहाँ नहीं है, बट इसका इधर हो गया। Reducing. नहीं, अरे बाबा आराम से बेबी। Non-reduced. अब सुनो, 1 6 है ना, बट इसका 1 इधर खत्म हो गया, उसका 2 इधर खत्म हो गया, तो तीनों के एनोमेरिक OH ब्लॉक्ड, तो ये भी नॉट रिड्यूसिंग। Non-block. कैटियोज में भी देखो, ये आपका ये एनोमेरिक OH है, ये एनोमेरिक OH है, ये एनोमेरिक OH है, ये एनोमेरिक OH है, तो फिर ब्लॉक्ड हो गया, तो ये नॉट रिड्यूसिंग। इसमें 1 एनोमेरिक OH है, इसमें 1 एनोमेरिक OH है, इसमें 1 एनोमेरिक OH है, उसमें 1 एनोमेरिक OH है, इसमें 2 एनोमेरिक OH है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ऑल दीज कंपाउंड्स नॉन रिड्यूसिंग। समझ रहे हो, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। हो गया समझ? चलिए बढ़िया, तो ये हमारा टॉपिक हो Yes. गया। So this was the topic that you have to remember. ओके तो ये उस तरह से है। तो फ्रुक्टोज में हम याद रखेंगे कि जब इंडिविजुअल होता है तो जैसा रूप होता है, कॉम्बिनेशन में अगर साथ में पाइरान फॉर्म आ जाए तो पूरा पलट जाएगा। जो हम लोग LRR बोलते थे, अब उसको उल्टा करके RLL कर देंगे। ठीक है जी। नाउ बट इन केस ऑफ आपका जो अगर फ्यूरान फ्यूरान रिंग बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो आज हम लोग आगे जाएंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हमारा कैपिटल C है, तो पॉलीसैकेराइड्स। Now please remember polysaccharides. Now, as we know that already, that poly mane many plus saccharon, okay, mane sweet. Okay, poly mane many, saccharon mane sweet. ठीक है जी। तो ये आपका है टॉपिक पॉलीसैकेराइड, या आपका जो माने, तो दीज आर क्या? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैक्स। ओके, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैक्स। नाउ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट है इनमें? लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, कॉमा, ग्रेटर देन 10 kDa। kDa का मतलब क्या है? किलो डाल्टन। Kilo Kilodalton. Dalton. क्या हम लोग लिख सकते हैं ग्रेट, ये इसका मतलब क्या है? दिस इज सिमिलर टू ग्रेटर देन 10,000 AMU। तो जो कार्बोहाइड्रेट 10,000 AMU से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? Large molecular weight. ये नहीं, उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सो ये Sir, इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water due to large molecular size। हाँ हाँ, सब छाड़ी दिया, रखीदेव। हाँ रखीदियो। सो insoluble insoluble in water due to large molecular size। आज आपको तीखा जीरा आलू बनाना सिखाया जाएगा आफ्टर द क्लास। ओके, आज का जो वीडियो अपलोड होगा वो है तीखे जीरे आलू। ओके, चलो yes, sir. चलो, Yes. मैडम बोल रही है बच्चों का लाड़ गड़ जाएगा। चलो, सो ये ऑब्वियसली नॉन रिड्यूसिंग होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एज इट इज ओपेक। ठीक है,
तो ये सब है, बट अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नाउ अब ये हमारा कंसेप्ट है, तो अब कैसे कैसे पॉलीसैकेराइड्स आप पाएंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़े थे, ये सब है उसमें? No. हाँ पूरा स्कैटर्ड है। नॉन रिड्यूसिंग वाला पॉइंट है बस, और कोई पॉइंट नहीं। चलिए, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स on the basis of chemical composition. Okay, on the basis of chemical composition. ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी दो कैटेगरीज में तोड़ देंगे। सो उसमें आपका जो पहला हेडिंग हो जाएगा, okay, so the first heading is your topic एंड जो सेकंड है हमारा, उसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे। तो सिंस राइट वाला छोटा है, तो ये क्या है हमारा, तो व्हाट इज द नेम, तो उसको हम लोग लिखेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, एंड इधर लिखेंगे हेटेरो पॉलीसैकेराइड। फाइन, तो होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड। देखो कितना मजा आ रहा है, डायग्राम कैसे लगा डब्बा। तो अब हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड Yes, sir. लिखेंगे। इतना मैं करता फिर भी तुम लोग कालू को लव करते हो और क्या। चलिए, जो पायल है वो प्रो कालू है। No, sir. चलिए, सो अब इधर हम लोग क्या लिखेंगे ना, it is made by the polymerization of a single monosaccharide residue, made up of a single type of monosaccharide residue, माने एक ही प्रकार का मोनोसैकेराइड रेसिड्यू को आप पॉलीमराइज करेंगे। ओके, इट इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ a single type of monosaccharide residue. Now, this residue may be normal monosac or a modified one. एक्चुअली पहले मॉडिफाइड वन को भी हम हेट्रो में पढ़ते थे, समझ रहे हो, बट अभी ये कन्वेंशन चेंज हो चुका है। सो दिस रेसिड्यू में बी नॉर्मल मोनोसैकेराइड और ए मॉडिफाइड वन। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। ओके, सो वी विल राइट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है ग्लाइकैन। तो ग्लाइकैन क्या होता है, ग्लूकोज टू द होल एन। ओके, तो ग्लाइकैन इज एक्चुअली ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। उसी तरह फ्रुक्टैन, फ्रुक्टैन इज ए पॉलीमर ऑफ क्या, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ओके, इसको फ्रुक्टैन कह सकते हो या फ्रुक्टोसैन कह सकते हो, ये ग्लाइकैन कह सकते हो, या बहुत जगह ये ग्लूकैन लिखा होता है। तो इसका एग्जाम्पल स्टार्च है, उसका भी हम लिखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, इसका भी जगह छोड़ देते हैं। उसी तरह जाइलैन क्या होगा, बोलो, साइलोज का पॉलीमर। जाइलोज, जाइलोज टू द पावर एन। तुम्हारा क्या शुरू, बॉटनी में सेल शुरू हो गया? No, sir. नो सर, तो कहाँ है तुम्हारा? No, sir. एनाटॉमी सर। ओके, नहीं, जब सेल पढ़ोगे
तो आप देखोगे सर बताएंगे सेल वॉल में इसमें अराबिनोगैलेक्टैन होता है, इसमें ग्लूकोमेनान होता है। व्हाट इज अराबिनोगैलेक्टैन? तो इसमें अराबिनोज एंड गैलेक्टोज का Arabinose. पॉलीमर होगा। तो बट वो होमो होगा ना हेट्रो होगा? अराबिनोगैलेक्टैन हेट्रो। हेटेरो। क्यों? Hetero. एक से हेटेरो ज्यादा है, एक से टू ज्यादा है। टाइप्स। दो समझ में का आया? है। चलिए, तो जाइलान हो गया। उसी तरह से इस तरह से आप आप जोड़ सकते हो कंपाउंड्स। तो एग्जाम्पल जो है मैं अकॉर्डिंगली लिखूंगा। तो इसलिए मेरे पास जो एग्जाम्पल्स है उसमें ग्लाइकैन में क्या क्या आ जाएगा? ग्लाइकैन में आ जाएगा स्टार्च, कॉमा ग्लाइकोजन। ओके, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तापरे सेल्यूलोज। ओके, तो ये सब आ जाएंगे किस में? ये सब आ जाएंगे इसके जो ग्लूकैंस में। उसी तरह फ्रुक्टेंस में आ जाएगा इन्यूलिन। इन्यूलिन। ओके, सो नॉट टू बी confused with insulin, which is a protein। समझ रहे हो? तो एक्चुअली इंसुलिन प्रोटीन है, तो इसलिए अब ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन्यूलिन एक क्या है? इन्यूलिन एक क्या? इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। क्या? फ्रुक्टैन। तो वो पॉलीसैकेराइड। आपका, हाँ, वो एक पॉलीसैकेराइड है। इट इज नॉट ए प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका इन्यूलिन हो गया। उसी तरह से एक कंपाउंड आ जाएगा क्या? दैट इज योर क्या? काइटीन। ओके, काइटीन का किसका पॉलीमर है? N-acetyl. NAG टू द पावर N। तो एक्चुअली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAG? N एसिटाइल। लिख लेते हैं नीचे, इसको छोटा फॉन्ट से लिखेंगे। ओके, सो NAG का मतलब क्या होता है? इन बिट स्मॉलर फॉन्ट, ये है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ओके, N एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट। नाउ इसमें आपको एक याद रखना है, ये कहाँ कहाँ मिलता है? Fungi, cell wall, and यस, exoskeleton of इसको सेल insects. वॉल ऑफ इसको कॉमन नेम क्या है? इसको कहते हैं फंगल Fungal cellulose. सेल्यूलोज, कॉमा मेक्स द सेल वॉल ऑफ क्या? फंगस। ओके, का आर्थ्रोपोडा का भी बोल सकते हैं। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। आर्थ्रोपोडा का सेल वॉल होता है। तो Exoskeleton. similarly it forms the exoskeleton of arthropods। okay, full stop। it is believed to be one of the main reasons behind their success। ओके, तो उनके सक्सेस के पीछे, उनके फ्लरिश के पीछे वन ऑफ द मेन कारण दिया जाता है काइटिन। ठीक है, सो दिस हर जगह डिस्टरबेंस होता है। ओके, काइटिन। चलिए, तो ये हमारा होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। अब हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का दो कंसेप्ट होता है। वी हैव टू थियोरीज। ओके, देयर आर टू थियोरीज। तो नंबर ए, ओके, सो इट इज a, yeah, it involves more than one monosaccharide
Okay, it involves more than one monosaccharide monomers. Monosaccharide repeating units. ओके तो उसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका अराबिनो गैलेक्टेंस। ओके तो अराबिनो गैलेक्टेंस में क्या है? सो दिस इज आरा गैल टू द पावर n, है कि नहीं? तो अराबिनो गैलेक्टेंस। उसी तरह ग्लूकोमैनेंस, तो ये क्या होगा? ग्लूकोज मैनोस टू द पावर n। ओके इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगर 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 तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो अगर अगर क्या होता है? एल गैलेक्टोज डी गैलेक्टोज टू द पावर n। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम हुआ। नो, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट आइसोमर्स। ये एल गैलेक्टोज है एंड डी गैलेक्टोज टू द पावर n। फाइन, तो ये आपका हो जाता है क्या? अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। ओके चलिए अब सेकेंड केस हम लोग लेंगे। बी, तो इफ द carbohydrate is made up of more than one type of compounds. Okay, more than one type of compounds. ठीक है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो उसमें एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। 1, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकैन इज इक्वल टू पेप्टाइड्स प्लस ग्लाइकैन। समझ में आया? तो ग्लाइकैन जो है वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है एंड पेप्टाइड्स जो है ओके वो स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं। ओके तो पेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स ही रखेंगे, काय प्रोटीन बोलेंगे। तो समझ में आया? तो इसलिए पेप्टिडोग्लाइकैन, तो उसमें पेप्टाइड्स भी हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स, शॉर्ट टेट्रा पेप्टाइड्स प्लस ग्लाइकैन। तो देख रहे हो? तो ये एक प्रोटीन पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। उसके बाद आपका है, सुनिए, अब हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होगा एंड प्रोटियोग्लाइकैन होगा। तो यहाँ कौन सा लिखेंगे? तो हर समय याद रखिए, जब हम लोग मोर देन वन कंपाउंड लेते हैं तो ऑलवेज जो पीछे वाला पार्ट डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर होता है, सामने वाला पार्ट लेसर कंट्रीब्यूएंट होता है। जैसे हमने पेप्टिडोग्लाइकैन बनाया, तो पेप्टिडोग्लाइकैन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? ग्लाइकैन ने, इसलिए हम उसको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटियो ग्लाइकैन, ये है प्रोटीन्स प्लस ग्लाइकैन। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकैन। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे लिपो पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या है? लिपिड्स प्लस पॉलीसैक्स। ओके, लिपिड प्लस पॉलीसैक्स। ओके तो ये आपका मिलेगा लिपोपॉलीसैकेराइड्स। तो समझ रहे हो? उसी तरह आ जाएगा एक म्यूकोप्रोटीन्स। ओके, या म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ओके, तो अब इसमें जो प्रोटियोग्लाइकैन है, समझे कि नहीं? तो जो प्रोटियोग्लाइकैन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो वो हमारा जो प्रोटियोग्लाइकैन है दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट।
पर जब हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन लेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन किस में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका प्रोटीन्स में। तो म्यूकोप्रोटीन्स आप देखे हो कि नहीं, ये सब स्लिपरी सब्सटेंसेस है। Slimy. हाँ नहीं सॉरी, क्या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो है ये सब आपका स्लाइमी कंपाउंड्स है। तो स्लाइमी कंपाउंड्स मतलब क्या है, जो आपका लाड़ुआ पदार्थ था। ओके, तो दे आर ऑल स्लाइमी कंपाउंड्स, जैसे आपका सिंगानी। ओके, तो यू नो व्हाट इज सिंगानी, बोलो। नाक से Yes, sir. नाक का घी, नाक का घी। तो Muco- नाक से जो घी निकल रहा है उसको हम लोग सिंगानी कहते हैं। उसी तरह भिंडी, भिंडी देखे हो, तो Yes. भिंडी। Yes, sir. तो अब Yes, ये sir. सब जो है एक्चुअली दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इनको हम लोग ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस बोलते हैं। फाइन, तो दे आर कॉल्ड ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको याद रखेंगे। सो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, सो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स are long linear polysaccharide consisting of repeating disaccharides. Okay, now except for keratin, the repeating units consist of an aminoglucose, है कि नहीं, amino sugar along with a uronic sugar, okay, और galactose। तो ये आप याद रखेंगे। मैं अब ये यूरोनिक शुगर, सॉरी 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 नहीं, इसको सॉरी करने से ये बदलेगा नहीं, इसको हम ब्लैक ही करेंगे। इसको कट करके अलग बनाएंगे, कट, इसको अलग कलर से लिखेंगे। अरे यार, ये ठीक टाइम पे दुखी करता है। फाइन, सो ये हमारा, इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब एक्चुअली मैं समझाता हूँ कि कट जाएगा, आप लोग सेम लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर जाना। ओके, सेम लिंक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, तो विल सेव इट। तो नाउ एक्चुअली जो एमिनो शुगर का मतलब क्या होता है, वो ग्लूकोज में एक एमिनो ग्रुप लगा होगा, प्लस यूरोनिक शुगर का मतलब होता है उसका जो ऑक्सीडाइज हो गया होगा ग्रुप्स। ओके, तो उसका ग्रुप्स ऑक्सीडाइज हो गया होगा। एक एल्डोनिक शुगर होता है एंड एक यूरोनिक शुगर होता है। एल्डोनिक शुगर में जो आपका पहला पोजीशन है वो ऑक्सीडाइज होके COOH बन जाता है, बट जो यूरोनिक शुगर है उसमें जो लास्ट वाला CH2OH है वो आपका क्या बन जाता है, तो दैट बिकम्स योर एसिड। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो आप जो